हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वन वर्ड सीरीज़ चल रही थी जो कि कल ख़त्म हुई। उसमें हमने सीजन 19 प्रीलिम्स में जो वन वर्ड्स पूछे गए थे वो सारे कवर किए। तो उसी के आगे से आज से मैं 19 प्रीलिम्स के ईडियम्स स्टार्ट करूँगी, जो कि 2 वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले आप उसे अच्छे से पढ़िए, देन उसका अर्थ समझिए, फिर आप उसकी एक पिक्चर बना लीजिए अपने दिमाग में। जब हम किसी चीज़ को इस तरह से याद करते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। मैंने इस सेशन में एक एक ईडियम को इसी तरह से पढ़ाया है ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर एक बार ये देख लेंगे तो ये ईडियम्स आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ हार्ड नट टू क्रैक। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, easily encouraged. ऑप्शन नंबर बी, easily disappointed. ऑप्शन नंबर सी, a difficult problem. एंड डी इज not restrained. तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, a difficult problem. अब इसको समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक अखरोट की पिक आ रही है। तो जो नट है, नट मीन्स होता है अखरोट। अखरोट कैसा होता है? कड़ा होता है, टाइट होता है। उसे तोड़ना एक कैसा काम है? एक मुश्किल काम है ना। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि जिस तरह से अखरोट को तोड़ना एक कठिन काम है, इसीलिए अ हार्ड नट टू क्रैक का आंसर हो गया अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टू टेक फ्रेंच लीव। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज leave without any intimation, acknowledge the host, welcome the host and leave with written permission. तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, मतलब बिना बताए कहीं से चले जाना। जब आप कोई अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो, मतलब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां पे बिना बताया एब्सेंट हो जाए, बिना बताए छुट्टी ले ले, उसे कहते हैं टू टेक अ फ्रेंच लीव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन शैंक्समेयर। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे। ऑप्शंस है हमारे ऑन अ लाइन, ऑन अ बाइसिकल, ऑन फुट, ऑन एन एलिफेंट। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑन फुट। शैंक मीन्स होता है हमारे पैर का एक हिस्सा, जो नी से लेकर एंकल तक के बीच का पार्ट होता है, उसे हम शैंक बोलते हैं। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि ऑन शैंक्समेयर हो गया ऑन फुट, मतलब पैदल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास। इसके ऑप्शन है हमारे अ सीक्रेट एनिमी, अ गुड फ्रेंड, डिफिकल्ट टू फाइंड एंड वेल विशर। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अ सीक्रेट एनिमी। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे स्नेक कैसे घास के पीछे छिप गया है, आप उसे थोड़ा देख नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरह से जो हमारे छुपे हुए दुश्मन होते हैं उन्हें हम कहते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स अपना बिगुल फूंकना, जिसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। तो इसके जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हैं फॉलो अदर्स, प्रेज वन सेल्फ, कंडेम अदर्स एंड बी सेल्फ रिलायंट। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेज वन सेल्फ मीन्स अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पिल द बीन्स। ऑप्शन है हमारे वर्क हार्ड, गिव अवे अ सीक्रेट, परफॉर्म मैजिक एंड वेस्ट मनी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, गिव अवे अ सीक्रेट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो बीन्स है हमारी वो कब से गिर गई हैं, तो वो हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब होता है रहस्य को प्रकट कर देना, भेद का खुल जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज बैक टू स्क्वायर वन। आवर ऑप्शंस आर मूव अहेड, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, नेग्लेक्ट समथिंग, ड्रॉ अ स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 स्क्वायर बना रखे हैं हमने,
तो हम 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 4 पे गए, 5 पे गए और फिर हम वापस 1 पे आ गए, तो हम बैक टू स्क्वायर 1। यानी कि हमने ऐसे अपना कोई काम स्टार्ट किया, हमने उस पर बहुत मेहनत की और हम उसमें थोड़ा सक्सेसफुल भी हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ गड़बड़ हो गई, तो हमने जहां से स्टार्ट किया था हम वहीं वापस आ गए, तो उसी को कहते हैं बैक टू स्क्वायर 1, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज डेड हीट। ऑप्शन है हमारे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू वंस आइडियाज, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, अ स्ट्रॉन्ग हीट वेव एंड अ डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। इसको हम याद रख सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे 2 लोग हैं जो मैच खेल रहे हैं, तो जब 2 लोग मैच खेल रहे होते हैं और कोई बिल्कुल कभी एक व्यक्ति जीत रहा है, कभी दूसरा जीत रहा है, तो कैसा माहौल बन जाता है, एक गर्म माहौल बन जाता है। लोग एकदम कहते हैं एकदम कि माहौल एकदम गर्म हो गया है, कोई भी जीत सकता है, आप कुछ नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा। तो उसी तरह से इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बी स्नीज। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेंट, बी फूलिश, सी प्रॉब्लमैटिक एंड डी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण व्यक्ति या वस्तु। अब इसका कोई सेंस नहीं है, ये ईडियम है जो कि अमेरिकन्स ने लाया था, बीज नीज। ये एक तरह से एक और ईडियम होता है, इसी तरह का एक सेम रहता है, द कैट्स पैजामास। इसका भी मतलब यही होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये दोनों आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब हो गया द बीज नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू थ्रो अ फिट। ऑप्शन है हमारे फेंट एंड फॉल डाउन, कॉशन समवन अबाउट फिटनेस, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, बिकम अनकॉशियस। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना, ठीक है, और फिट मीन्स क्या होता है, अच्छी, ठीक ठाक, भली चीज। तो जब हम गुस्से में होते हैं तभी हम अच्छी चीजें फेंकते हैं, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। टू थ्रो अ फिट का मतलब हो गया एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्रिंग टू लाइट। ऑप्शन है हमारे रिवील क्लियरली, प्रेज इन पब्लिक, ब्राइटन अप, चीयर समवन। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिवील क्लियरली, मीन्स जो छुपा हुआ था उसे प्रकट कर देना, कोई रहस्य उजागर कर देना, उसे हम कहते हैं ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मीन्स हो गया, ऑप्शन देखते हैं पहले हम, टू बी वैलिड, टू बी फिकल, टू बी बिजी एंड टू बी डीप। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू बी वैलिड, मीन्स जो कि सही और उचित हो, उसे हम कहते हैं टू होल्ड वाटर। जैसे कहते हैं कि योर आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, अगर बोले तो मतलब जो तुमने बोला वो सही नहीं लग रहा है, वो बात गलत है, और उसी में कह दें कि अगर होल्ड वाटर मतलब वो बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ऑप्शन है हमारे अ माइजरली पर्सन, अ क्रूअल पर्सन, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड अ काइंड पर्सन। तो जो क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है वो एक कंजूस व्यक्ति होता है, अ माइजरली पर्सन। आप देख पा रहे होंगे एक मुट्ठी बनी है बंद, तो फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी और क्लोज मीन्स होता है बंद। जो व्यक्ति पैसे को मुट्ठी के बाहर ही ना निकलने दे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कंजूस कहेंगे। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ माइजरली पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ बेड ऑफ रोजेस। ऑप्शन है हमारे एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, अ डिफिकल्ट पाथ, अ वैली फुल ऑफ फ्लावर्स, अ प्लेजेंट परफ्यूम। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन।
जो रोज का मतलब बेड ऑफ रोजेस क्या हो गया, फूलों की शैया, फूलों की सेज। तो फूलों की सेज पे चलना तो कितना अच्छा काम हो गया ना, तो वो इजी है, इसी से आप याद रख सकते हैं, इजी एंड हैप्पी सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो इसके ऑप्शंस है हमारे, टू स्पीक एरोगेंटली, टू हैंडल डिफिकल्टीज, टू मर्डर समवन, टू सरेंडर टू द एनिमी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू हैंडल डिफिकल्टीज। मतलब कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी हम आत्मविश्वास के साथ काम लें और उनसे निपट लें, तो उसे बोलते हैं टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बुल कैसे इस व्यक्ति पे अटैक कर रहा है, उसके बाद भी वो पेशेंटली कामली उसको हैंडल कर रहा है, तो इसे ही कहते हैं टू हैंडल डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ऑप्शंस है हमारी, टू वेस्ट द एफर्ट्स, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, टू कंप्लीट द वर्क। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू वेस्ट द एफर्ट्स। फ्लॉग मीन्स होता है मारना और डेड हो गया मरा हुआ। जो मरे हुए घोड़े को मारना, तो ये तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, वो तो पहले से ही मरा हुआ है, तो इसे कहते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हॉब्सन्स चॉइस। ऑप्शन है हमारे, टू बी इन एन अग्रेसिव मूड व्हेन फेसिंग अ चैलेंज, टू एक्सरसाइज द चॉइस टू सरेंडर बिफोर द एनिमी, an apparently free choice where there is no real alternative, to challenge an unworthy opponent। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, an apparently free choice where there is no real alternative। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है बेसिकली नो चॉइस, जब हमारे पास कोई चॉइस ना हो, कोई ऑल्टरनेट ना हो, बेसिकली हमें वही चीज वही चूज करना पड़ेगा, एक ही चॉइस, कोई चॉइस ना होना। Next question and last question of today's session is to add fuel to the fire। इसके options हैं हमारे, exploit someone, to make a bad situation worse, calm down the situation, simplify the problem। तो जो इसका right answer है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, to make a bad situation worse। मतलब कहीं पे आग लगी हो और उसमें आप और तेल डाल दें, तो उसे वो कहते हैं कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी बुरी परिस्थिति को और बुरा बना देना। इस तरह से हमने इस वीडियो में 18 इडियम्स कवर किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सारे इडियम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये वीडियो अगर आप एक बार देखें तो ये इडियम्स आप कभी भी ना भूलें। मैंने एक एक इडियम को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए